तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग जेईई एडवांस का 2023 का पेपर 1 का क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्या ही इससे आसान सवाल आएगा। तो देखिए, इसमें एक पीवी कर्व हमें गिवन है और ये पूछ रहे हैं आपसे ड्यूरिंग द साइकिल हीट इज एब्जॉर्ब, किस केस में हीट एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब बताना है जिसमें क्यू पॉजिटिव है ना। तो हमें मालूम है कि डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू एन सी वी। अगर आइसोबेरिक प्रोसेस है तो सीपी, जो भी प्रोसेस है हमारे पास, सी प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो अगर डेल्टा टी यानी फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, अगर बाहर वाला फाइनल टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के लिए जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। बस इतना ही यूज करना है। तो हम लोग इसमें आते हैं। अब देखिए, पहला ये जो प्रोसेस है हमारा ऊपर वाला, पहला वाला, इस केस में अगर आप देखिए तो ये क्या है हमारे पास, प्रेशर कैसा है इस केस में, कांस्टेंट है। प्रेशर कैसा है इसमें, इस वाले केस में प्रेशर कैसा है हमारे पास, कांस्टेंट है। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम आपसे कहें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बिल्कुल आसान सा सवाल है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। वी कैन से द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा क्यू कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस केस में एब्जॉर्ब हो रहा है, इस केस में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हो रहा है, ये तो आ गया। और देखिए 3 बिल्कुल इसका उल्टा है, पीछे एरो बना हुआ है, तो 3 नहीं होना चाहिए। तो एक तो हमें तुरंत ये पता लग गया है कि फर्स्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए और 3 वाला नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इसमें है, ठीक है ना, और 3 नहीं होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें 3 नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड ये हो सकता है, और हमारे पास फर्स्ट होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो आप देखिए तो बी और डी हमारे कैंसिल हो गए तुरंत ऐसे ही सॉल्व करके। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं फोर्थ वाले में। अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। तो अगर देखिए हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में भी टेम्परेचर क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में फोर्थ वाले में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर अगर आप क्यू की वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी एनसीवी डेल्टा टी, या आइसोकोरिक प्रोसेस एनसीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है तो क्यू भी पॉजिटिव होगा, तो एनर्जी क्या होगी इसमें, एब्जॉर्ब होगी। तो फोर्थ होना चाहिए। तो इस केस में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये तो हम आपको इतना डिटेल में बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है, अदरवाइज आप क्वेश्चन ऐसे देखिए और सॉल्व हो जाता है तुरंत, पीवी कर्व है, आराम से हो जाता है। तो 1 और 4 इसके जो है करेक्ट है। तो ये सी आंसर हमारा करेक्ट है और ये गलत हो गया। इस 2 वाले में देखिए ठीक इसका उल्टा है। तो अगर इसमें अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।